दोस्तों, सुरेंद्र भाई, आज ना मैं यहाँ पर सेक्टर 25 के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। आपके भी मेरे ख्याल से कुछ आप सवाल मेरे से कर रहे थे, तो वो मैं सभी को, जो भी आप लोगों के सवाल होते ना, हमारा काम है कि हमारे व्यूअर्स के जो आपके वैसे भी टेलीफोनिकली आते हैं या फिर मैसेज के थ्रू आते हैं, तो आप जो सवाल होते हैं उनका जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। सेक्टर 25 को लेकर सबसे पहला सवाल तो था आपका कि भाई सेक्टर 20 उसकी डेट आ चुकी है और अभी 28 तारीख की उसकी ऑप्शन शुरू होनी है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि किस तरीके से आगे देखिएगा। कोई भी चीज़ होती है, जो ये सरकार है, हरियाणा गवर्नमेंट, वो चाहती है कि जो ये सेक्टर 25 एक बड़े स्तर का सेक्टर आ रहा है, लगभग मैं बताता हूँ कि 250-250 एकड़ के अंदर है, तो इतने बड़े स्तर का जो सेक्टर आ रहा है, इसको कामयाब करने की पुरजोर कोशिश करेगी। समझ गए? क्योंकि इस सेक्टर को कामयाब करने, अगर ये सेक्टर को कामयाब करते हैं तो फिर उसमें ये जो गवर्नमेंट की जो इसकी इसमें अचीवमेंट ऐड ऑन हो जाती है, और उसी अचीवमेंट के जो कामयाबी की जो सूची बनी हुई है ना, जो उनके प्रोजेक्ट्स है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, उसमें एक और एंट्री हो जाएगी, है ना। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि इसको पुरजोर कोशिश है कि इसको एक बड़े स्तर के ऊपर अच्छे बेहतर तरीके से इसकी लॉन्चिंग की जाए और इसको आगे कामयाब किया जाए। सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये कि बहुत जल्द ये आने वाला है। इसके कुछ एक और का जो टेक्निकल पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखते हुए उसके बाद में इसको जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। दूसरा निशांत भाई, हम ये मैं पूछना चाह रहा था, वे इसके नजदीक अगर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करे, हाँ, इसके नजदीक में मतलब कोई एक्वायर तो नहीं हो जाएगा? मैं एक बात बताता हूँ, इसके नजदीक में मेरे पास में ऑप्शन है छोटी इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास में 30, 35, 40 लाख रुपए तक का अगर पूंजी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेक्टर है 25, यहाँ तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। यहाँ पर तो आप ये मान के चलिए कि रुपए यहाँ पर कलेक्टर रेट रखा हुआ है, जो जमीन का है वो कलेक्टर रेट 1 लाख रुपए रखा हुआ प्रति गज के हिसाब से, और मार्केट रेट 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति गज। बाद में ऑक्शन आती है, वो कितनी ऊपर चढ़ती है, तो वो सारी चीजें डिपेंड करेगी। और दूसरा ये है कि आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट था, सुरेंद्र भाई ने जैसे पूछा कि इसके आसपास में छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आप करवाते हैं, यानी कि तो वो कहीं एक्वायर तो नहीं हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले सुरेंद्र भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को, कि अगर आपके पास में कोई यहाँ प्रॉपर्टी है और आपको डर है, आपको कोई अगर कह रहा है कि ये एक्वायर हो सकती है ना, तो उनका सबसे अच्छा सा सिस्टम है, आप मेरे पास आओ और मैं आपके जो आपका डर है और उसकी पूंजी आप उस प्रॉपर्टी के मुझे सेल करके जा सकते हो तुरंत। समझ गए? अगर किसी भी भाई को कोई यहाँ पर आसपास में सेक्टर 25 के आसपास में कोई प्रॉपर्टी है और आपको कोई अगर ये बोल दे कि भाई आप की ज़मीन एक्वायर हो जाएगी और आप उसको सेल कर दें, तो आपको मैं पहले बोलता हूँ कि मैं बैठा हूँ और मुझे आप आए और अपने प्रॉपर्टी की पेमेंट आपको उसी दिन कैश पेमेंट के ऊपर मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार हूँ। ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है कि कहीं एक्वायर होगी तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन अगर सरकार एक्वायर करती है तो उसका सरकार वहां के जो कलेक्टर रेट है उसके हिसाब से लगभग 3 गुना पेमेंट करती है। अप्रोक्सीमेट 3 गुना होती है, कहीं कहीं पर ज्यादा भी होती है। तो सेक्टर 25 में क्या रेट निकाला भाई साहब? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए प्रति गज निकाला ना। तो आपको कितने हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी अगर जमीन एक्वायर होती है? तो 3 लाख रुपए। अगर सरकार 3 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से आपकी जमीन एक्वायर भी कर ले तो भी कोई नुकसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर इससे ऊपर किसी को लग रहा हो तो भी मुझे, मैं बताया ना आपको, अगर आपको ये डर सता रहा हो कि भाई आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगी, तो मैं बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर दे जाओ, आज की डेट में मैं खरीदने को तैयार बैठा हूँ। छोटी प्रॉपर्टी अगर इधर से अपने को 24-25 हजार रुपए गज में मिले, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, अगर यहाँ पर 25-30 हजार रुपए में बन रही है ना कोई चीज, तो मुझे लगता है कि उसको पकड़ लेना चाहिए। अपने पास समझ गए? कोई ऐसा? हाँ, मेरे पास में है। मैं जब आप आओगे ऑफिस में, तब मैं अपने जितने व्यूवर हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हो, आप जब आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जी, है ना। सारी चीजें अगर मैं वीडियो में दिखा दूंगा तो आप मेरे ऑफिस में मेरी चाय पीने कौन आएगा? समझ गए? तो इसलिए आपको कोई भी ऐसी चीज बोलता है, अफवाहें मार्केट में बहुत लोग फैलाएंगे।
हाँ, अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए। फ्यूचर प्लान में बता देता हूँ, सेक्टर 25 तो सारा का सारा कॉमर्शियल बन रहा है। उसके बाद सेक्टर 26 एक और आ रहा है कि सुनने में कि सेक्टर 26 आ सकता है। तो सेक्टर 26 भी अगर आता है तो वो आर जोन में आपको काउंट होगा। आप उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर कोई अच्छी सोसाइटी वगैरह भी आने की संभावनाएं रहेगी, क्योंकि इससे बेहतर जगह इतनी बड़ी जमीन और कहीं मुझे लगता नहीं कि आएगी। एक चीज और मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, पीछे ना आपको बड़े बड़े बिजली के तार दिख रहे होंगे, उस साइड में आप घुमाओगे बिजली के खंभे दिखेंगे। अब जो बिजली के खंभे है ना, इसके नीचे कुछ अगर जमीन होगी भी तो सरकार उसको क्यों खरीदेगी। अब पीछे जब ये अक्वायर हुई थी, सारी की सारी जमीन जब अक्वायर हुई थी, तो ये सारी लैंड है ये इसीलिए छोड़ी गई थी क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट को कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होना। ये सारी तो क्योंकि जो बिजली के तार इनके नीचे कुछ बन सकता नहीं है ना, तो उसके लिए वो सारी जमीन छोड़ दी थी। क्योंकि इतनी महंगे दाम यहाँ पर देने का मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार को फायदा होगा, तो इसलिए वो चीजों को छोड़ देती है। गवर्नमेंट उतना ही जमीन को अक्वायर करती है, उतनी जमीन को डेवलप करती है जितनी पे वो अपना उसको प्रॉफिट हो, है ना, ये चीज होती है। हाँ, रही बात ये कि कई लोग बोलते हैं कि जी अगर अक्वायर होगी तो जिसकी कई जैसे सोसाइटीज वगैरह का सिस्टम एक होता है, आपको मैंने कई बार बताया कि एक सोसाइटी का सिस्टम होता है जिसमें कि सारे के सारे मेंबर उसके सदस्य होते हैं, है ना, सोसाइटी के जो प्रॉपर्टी धारक होते हैं वो। अब अगर जमीन अक्वायर होती है, कोई भी गवर्नमेंट करती है, तो वो प्रॉपर्टी जो उसकी मुआवजा है वो किसको देगी, सोसाइटी को देगी। और सोसाइटी के सारे सदस्य, चाहे 100 बंदे हों चाहे 200 बंदे हो, तो वो क्या होगा कि उन बंदों के नाम पर जितना भी मुआवजा मिलेगा वो सबके नाम पर जाता है। पीछे आपने देखा था कि सेक्टर 24 की जब अक्वायर करी थी जमीन, आपको पता है सेक्टर 24 जो हिसार में आया था, तो उसकी जमीन अक्वायर हुई थी, तो वहां सरकार ने क्या किया, उनको प्लॉट दिए ना। क्योंकि प्लॉट देना सरकार को सस्ता पड़ता है, ना कि पैसा देना। पैसा कई जगह देना भी पड़ता है, वो चीज भी अलग है। पीछे जो सेक्टर 1 पार्ट 2 है, वहां पर कुछ जमीन अक्वायर हुई थी कई साल पहले। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर भी सोसाइटी को पैसा दिया गया और वो पैसा सोसाइटी ने प्रॉपर जिनकी प्रॉपर्टी थी उनको ट्रांसफर किया। समझ गए? तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो डरने की जरूरत नहीं। जहां हम बता रहे, हम जो आपको बताते हैं ना, हमारा यही होता है। अच्छा जो कंसल्टेंट होता है, प्रॉपर्टी एडवाइजर होता है, वो अपने जो निवेशक है उनको सारी चीजें तसल्ली पूर्वक आपको करवा के तब उसके बाद हम निवेश करवाते हैं। ये भी है कि इसके नजदीक जो मतलब अगर प्राइवेट कॉलोनी की बात करें तो प्राइवेट कॉलोनी में वो भी काफी मतलब ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर 75 के बारे में। और बताओ इधर का क्या कुछ है, मतलब जैसे NH9 है नजदीक है, ये और बस स्टैंड की भी साइट इधर बता रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेलवे स्टेशन का है ना, मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, दिल्ली और हिसार को कनेक्ट किया जा रहा है। 2 फेज के अंदर ये काम कंप्लीट होगा। हिसार के अंदर संभावना है, इसीलिए हिसार को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अपना सेक्टर 25 के पास में रायपुर रेलवे स्टेशन है, उस स्टेशन के ऊपर ही बनना सारा का सारा। ठीक है, हिसार एयरपोर्ट जो पुराना जंक्शन है उसके ऊपर नहीं, जो रायपुर रेलवे स्टेशन है इसके ऊपर पूरा बड़ा जो इसका आवागमन है, आवाजाही है, माल की ढुलाई के हैं, जो इंटीग्रेटेड हब है, वो सारी चीजें यहाँ पर बननी है। तो इसलिए इस एरिया का फ्यूचर मुझे लगता है। और मैं आप सभी को पता है कि इवनिंग शाम के समय हम इसी रायपुर रोड के आसपास में मिलते हैं। और जो भी हमारे व्यूवर है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप बेहिचक आइए। आप मैंने आपको सारे बता दिए कि कहाँ फायदा होगा, कहाँ किस तरीके से निवेश करें। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिट उसी को होता है जो समय को समझते हुए और सही समय पर निवेश करे। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेंगे और डरते रहेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतना बड़ा दिल होना चाहिए। प्रॉपर्टी बाय करने, प्रॉपर्टी में पैसा वही इंसान कमा सकता है जिसका कलेजा बड़ा हो। अगर आपका कलेजा छोटा, आपके पास में आप डर जाओगे तो कई लोग मिसगाइड कर देंगे। छोटा सा सुर्रा छोड़ दिया। अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इसके पास में एक जमीन थी हमारे,
काफी निवेशकों ने निवेश कर रखा है। वहां पर क्या हुआ कि किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो सारा का सारा अक्वायर हो जाएगा, और लोगों ने औने पौने भाव में निकाल दिया अपनी प्रॉपर्टी को, तो वहां पर उसको नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आपके पास में कलेजा नहीं है ना, तो प्रॉपर्टी का काम ना करें, और काम करने के लिए बड़ा कलेजा आपको रखना पड़ेगा, उसके साथ ही करें। कर लो।